तो उदाहरण नंबर 14 दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक और दूसरा का है प्रथम n धन पूर्णांकों का, है ना। तो आइए हम इनका योगफल ज्ञात करते हैं। तो पहला दिया है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग दिया है ना, तो इसको हम मान लेते हैं थोड़ा सा कि माना कि यस बराबर 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस 1000। हमें इन्हीं का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, ये भाई एक एक का डिफरेंस तो जाहिर सी बात है एपी बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 है। डी का अगर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतिम पद यहाँ क्या दिया हुआ है, एल बराबर 1000 और पदों की संख्या भी कितना हो जाएगा, 1000। तो योगफल का फार्मूला होता है जब अंतिम पदा हो तब, तो एन बराबर n/2 ब्रैकेट में ए प्लस यल होता है। n का वैल्यू 1000 है, बराबर 1000/2 ब्रैकेट में ए का वैल्यू 1 है और एल का वैल्यू 1000 है। 1000 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 500 गुणे 1000 + 1 तो 1001 हो जाएगा। अब एस 1000 बराबर 500 का 1001 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500 फिर 500 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 5500। और यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, अब आइए इसी तरीके से हम दूसरे सवाल पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो दिया है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना एन बराबर कितना दिया है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n दिया है। तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लीजिए, a का वैल्यू 1 हो जाएगा और अंतिम पद कितना है जी, n है और पदों की संख्या तो n होगा ही होगा। हमारे पास फार्मूला क्या है n पदों का योग का, एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। n का पदों की संख्या n ही है, तो n/2 a का वैल्यू 1 और यल का वैल्यू n। तो यानी कि सीधा क्या हो जाएगा, एन बराबर n ब्रैकेट में n + 1/2 आया। तो यानी प्रथम n धन पूर्णांकों का योग यही हो गया। और यह एक फार्मूला भी बन जाता है किसका, प्रथम धन पूर्णांकों का योग सूत्र भी यही हो जाता है ना। आप चाहे तो यही लिख सकते हैं, यह क्या बन जाता है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग सूत्र है एन बराबर n ब्रैकेट में n + 1/2 है। तो एक सूत्र भी बनता है जो भविष्य में काम आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका उदाहरण नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। तो हम आते हैं अब उदाहरण नंबर 15 पर। और उदाहरण नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद यानी an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। यानी nवां पद दिया है तो जो संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पद का क्या निकालना है, हमें योग ज्ञात करना है। तो उसका nवां पद दिया हुआ है, तो हमें संख्याओं की सूची के 24 पदों का योग ज्ञात करना है ना। तो उसके लिए पहले हम संख्याओं की सूची को दिखाएंगे कि वह एपी बनाता है कि नहीं। जब एपी बना रहा है तभी n पदों का योगफल का सूत्र लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो पहले हम उस सूची तो प्राप्त कर लें। तो वो संख्याओं की सूची क्या कैसे प्राप्त होगा, पहले nवां पद दिया है उसको लिख लेते हैं। और संख्याओं की सूची प्राप्त करना है तो यहाँ n बराबर हम वैल्यू रख देते हैं क्या, 1 2 3 डॉट 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 4 के दे फिर डॉट 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 रखने पर। ठीक, तो यहाँ क्या रखेंगे, n का मान रख देंगे। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा, तो 3 + 2 n की जगह 1 यानी कितना 5। 2 रखेंगे तो a2 बराबर 3 + 2 गुणे 2 यानी कि 3 + 2 दूनी 4 यानी 4 3 7। 3 रखेंगे तो a3 बराबर
3 प्लस 2 गुणे 3, तो 3 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 9। अगर 4 रख दें तो 3 प्लस 2 गुणे 4 यानी कि 3 प्लस 8, तो 8 3 11 हो जाएगा। और ऐसे आगे भी हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, डॉट डॉट। तो यानी क्या हम देख रहे हैं, संख्याओं की सूची प्राप्त हुआ। तो अतः प्राप्त संख्याओं की सूची, तो संख्याओं की सूची क्या प्राप्त हुआ, 5 7 9 11, आगे ऐसे आता चला जाएगा। ठीक, तो अब देखिए हम इसको पहले दिखाएंगे एपी बनाता है या नहीं, और एपी बना रहा है तब हम योगफल का सूत्र लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो देखिए योग कोई भी संख्या की सूची एपी बनाता है या नहीं, इसके लिए हम सार्वधातर चेक करते हैं। अगर सार्वधातर सभी संख्याओं के बीच असमान आता है तो हम कहते हैं एपी है, अगर नहीं आएगा तो कहेंगे एपी नहीं है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे A5 सब आता जाएगा। तो हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू 7, A1 का वैल्यू 5, घटाएंगे क्या मिला 2। A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू 9 है, A2 का वैल्यू 7 है, 9 में से 7 जाएगा 2। A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू 11 है, A3 का वैल्यू 9 है, 11 में से 9 जाएगा 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर, ऐसे आगे का भी बराबर आता चला जाएगा। तो जब सार्वधातर बराबर है तो क्या हम कह देंगे कि अतः जो संख्याओं की सूची हो एपी बनाता है, अतः यह एपी बनाता है जिसका सार्वधातर 2 है। ठीक, तो हम अब आगे बात करते हैं, हमें 24 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो जब 24 पदों का योग निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 होगा। 24 पदों का योग निकालना है, यानी एन का वैल्यू कितना दिया है हमें 24 दिया है, एन का वैल्यू 24। तो 24 पदों का यानी योग S24 बराबर ज्ञात करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 गुणे डी। N का वैल्यू 24 रखेंगे तो 24/2 ब्रैकेट में 2 गुणे 5 प्लस 24 माइनस 1 गुणे डी का वैल्यू 2। तो S24 बराबर 24/2 यानी कि कट करेंगे तो 12 आएगा, 2 पंचे 10 प्लस 24 में से 1 गया 23 गुणे 2। तो S24 बराबर 12 ब्रैकेट में 10 प्लस 23 दूना 46। तो S24 बराबर 12 गुणे 46 10 56। और जब हम 12 का गुणा 56 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 672। ठीक है जी, क्योंकि 12 छक 72 के 2 हासिल 7 और 12 पंचे 60 और 7 हासिल जोड़ो 67, तो यानी आएगा 672। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अतः संख्याओं की दी हुई सूची के प्रथम 24 पदों का योग 672 है। और इस तरीके से यह सवाल क्या हो जाता है, कंप्लीट, है ना। तो ये रहा आपका उदाहरण नंबर 15 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट
एग्जाम्पल पर।